राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम कविता है और मैं स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर, जहाँ वैदिक प्रसंगों और धर्म से जुड़ी बातें होती हैं। आज हम गुरु पूर्णिमा के विषय में जानेंगे दोस्तों, और आपको इस वीडियो में आज मैं यह भी बताऊंगी कि अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो आपको अपनी गुरु की पूजा कैसे करनी है और गुरु जी को कैसे प्रसन्न करना है, जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और अगर आप गुरु दीक्षित नहीं भी हैं तो कैसे आप गुरु कृपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा वैदिक एवं हिंदू सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता पराशर जी थे। इन्होंने महाभारत समेत 18 पुराणों को लिखा है। इन्होंने ही वेदों का विभाग किया है, इसीलिए इन्हें वेदव्यास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इन्हें ब्रह्मा विष्णु की संज्ञा दी गई है। आज के दिन अपने गुरु का दर्शन प्राप्त करने से साक्षात व्यास जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको आज के दिन अपने गुरु जी का दर्शन अवश्य ही करना है। बंधुओं, माता के समान कोई गुरु नहीं है, अतः इस पवित्र तिथि पर गुरु रूप में माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, उन्हें प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पिता भी गुरु हैं, विद्या देने वाले शिक्षक भी गुरु हैं, अतः सबको प्रणाम करें। पर हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु वो है जिसने हमें मंत्र देकर हमारा सीधा संबंध उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ दिया और हमारे और भगवान के संबंध का ज्ञान करा दिया। अतः इस दिन हमें अपने गुरुजनों का पूजन अवश्य करना है, उनके दर्शन जरूर करना चाहिए और यथासंभव उन्हें कुछ अर्पण जरूर करना चाहिए, जिससे आप पर गुरु कृपा बनी रहे। और दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि अगर हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु को प्रसन्न करते हैं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश हम पर स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस दिन अगर आप गुरु के दर्शन नहीं करते हैं तो यह महापातक होता है, यानी पाप कहलाता है। गुरु जी का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा होता है। अगर मानव को अपना कल्याण करना है तो माता पिता और गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने एक बार भूलवश भगवान का अपमान कर भी दिया तो गुरु आपको बचा लेंगे, पर अगर आपने गुरु का अपमान कर दिया तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने कहा है, राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा होता है। अतः इस परम पवित्र अवसर पर हमें अपने गुरु जी का दर्शन और पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मंत्र दीक्षित नहीं हैं तो आपको अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों को ही गुरु मानकर आज के दिन उनसे आशीष प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 23 जुलाई सुबह 10:43 पर और समाप्त हो रही है 24 जुलाई सुबह 8:06 पर जो पूर्णिमा का व्रत है वह ज्यादातर करके 24 को ही माना जाएगा। सो आपकी अपनी इच्छा है, आप यह व्रत 23 या 24 किसी भी दिन कर सकते हैं। महत्व की बात यह है कि इस दिन स्नान दान करके गुरु जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए और गुरु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी गुरु पूर्णिमा के संबंध में आज की वीडियो। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। राधे राधे।